को प्रकट होना पड़ा उन संत के सामने और उनकी लटों को समझाना पड़ा, दर्शन देना पड़ा। तो गोपियां कह रही हैं प्रभु कहाँ चले गए हो? और ये गोपियां आज यमुना के तट पर विचरण करते हुए कभी यमुना से पूछती हैं, कभी तुलसी के उस पौधे से पूछती हैं, क्यों री तुलसी, तुमने हमारे श्याम सुंदर को देखा है क्या? तो हवा के झोंके से तुलसी का वह पौधा हिल गया। तो ये गोपियां कह रही, हाँ तू कहाँ बताएगी, तू तो हमारी सौत है, तू भला क्यों बताएगी? लगता है तुझे भी स्पर्श करते हुए ठाकुर जी गए। यमुना से पूछते हैं, यमुना की धारा भी शांत भाव में बह रही है। तो गोपियां कह रही हैं तू भी नहीं बताएगी? अरे तू तो बता दे, तेरे किस तट पर बैठकर वो बांसुरी बजा रहा है? क्योंकि तेरे ही तट पर बैठकर वो बांसुरी बजाता था ना, तो हमें छोड़कर गया है, कहाँ गया है? किसी से बात करना बोलना अच्छा नहीं लगता, जब से देखा है श्याम तुमको दूसरा अच्छा नहीं लगता। बड़ा सुंदर भाव ये गोपियां विचरण करते हुए आगे जाकर देखते हैं श्री किशोरी जी भी रास्ते में बैठी होती हैं। ये गोपियां कहती हैं किशोरी जी आपको भी छोड़कर चले गए, अब तो सब भगवान की याद करते हुए विरह में ये गोपियां व्याकुल हो रही हैं। बहुत देर हो गई जब गोविंद नहीं आए, तो अब इनके आंखों से अश्रु बहने कि प्रभु आपके लिए सब छोड़ कर आए, अब आप हमें छोड़कर चले गए तो हम कहाँ जाएंगे? इसलिए अगर ऐसे ही करना था तो क्यों आए थे? तो उन गोपियों ने एक गीत गाया है, क्योंकि इन गोपियों को एक बात याद आ गई कि वो अगर दूर चला जाए तो प्राप्त कैसे होता है, उसका पता क्या है, वो रहता कहाँ है, मिलेगा कहाँ। तो एक बार नारद जी ने भगवान से पूछा था कि आप प्रभु रहते कहाँ, आपका निवास स्थान क्या है, आपका एड्रेस क्या है? तो भगवान ने स्वयं ने बताया था, ना हम बसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय निचा मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा तत्र तिष्ठामि नारदा। भगवान कहते हैं ना हम बसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय निचा, ना मैं वैकुंठ में निवास करता हूँ, ना योगियों के हृदय में निवास करता हूँ। मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। मेरे भक्त जहाँ मेरा गायन करते हैं, कीर्तन करते हैं, मैं वहीं पर तत्र तिष्ठामि नारदा। और गोपियों ने यही समझकर भगवान का चिंतन कर लगी और भगवान का चिंतन करके बिरहातुर होकर एक गीत गाया, जिसको भागवत में कहते हैं गोपी गीत। बड़ा सुंदर गीत है। आए कुछ श्लोकों को हम भी श्रवण करें, बड़े भाव से नेत्र बंद करके ठाकुर जी का चिंतन करते हुए इस गीत को स्मरण करें। जयति तेधिकं जन्मना व्रज श्रयते इंदिरा सस्वदत्रहि गयति देशिता दीक्षुतावका स्वैधृता
राक्षसा बरस मारुता मैं तुतारना विष्मयात्मजा विश्वतो भया कैशवते वयं रक्षिता रक्षिता। भगवान से यह गोपियां कह रही हैं कि हे प्रभु जयति तेधिकम जन्मना। हे प्यारे श्याम सुंदर, आपके ब्रज में पदार्पण से ये ब्रज की शोभा बढ़ गई। जयति ते अधिकम जन्मना ब्रजा। ब्रज में जन्म लेने से ये ब्रज की शोभा बढ़ गई, बड़ी महिमा इसकी इस ब्रज की बढ़ गई। वैकुंठ में इंदिरा अपने पार्षदों से सुशोभित रहती होगी, लेकिन यहाँ ब्रज में सुसेविता नहीं, सेविका बनकर घर घर में रहती। श्रयत इंदिरा सस्वदत्र ही, सेविका बनकर इस ब्रज में घर घर में सेवा कर रही है। प्यारे मोहन, हम तो आपके चरणों की न्यौछावर हैं, अपने चरणों में हम समर्पित हैं, न्यौछावर हैं, आपकी बिना मोल की दासी है। कहती हैं सुरत नाथ ते असुल्क दासिका वरद निग्न तो नेह किम बता। हम तो बिना मोल की दासी हैं प्रभु, फिर इस प्रकार हमारा देखो भगवान से कह रही हैं प्रभु किसी को खंजर से चाकू से मार देना ही बद नहीं होता, किसी को चाकू से मारना ही उसका कत्ल करना नहीं होता है। अरे प्रेम में फंसा करके और उसको छोड़ देना, विरह में मारना भी तो बद ही है। और जब तुमको इस प्रकार हमें मारना ही था, इस प्रकार तुम्हें तड़पा तड़पा कर हमें मारना ही था, तो फिर विष जला प्याया ब्याल राक्षसा वरस मारुता वैद्योतालना। फिर तुमने हमारी उस कालिया नाग के विष से हमारी रक्षा की क्यों? जब तुमको मारना ही था तो फिर बचाया क्यों? विष जलाप्ययाद ब्याल राक्षसात, अनेक प्रकार के राक्षसों से तुमने हमारी रक्षा की क्यों? वर्ष मारुताद वैद्युतालनाथ, इंद्र की वर्षा से हमें मर जाने देते, डूब जाने देते, फिर बचाया क्यों? भगवान को उलाहना दे रही हैं, हे प्रभु जब इस प्रकार तुमको अघासुर से तृणावर जैसे दैत्य के वज्र पात्र से आपने बचाया, क्या इसीलिए बचाया इनको इस प्रकार तड़पा तड़पा कर मारना था? ये गोपियां कह रही हैं कि हे प्रभु आपके जो ये चरण कमल है ना प्रभु, बड़े आपके चरण कमल सुकोमल हैं, आप इस कंक्रीट भरे जंगल में इस प्रकार मत घूमो प्रभु। क्यों? आपके इन चरण कमलों में, प्यारे कमलों में ये जंगल के वो कंकड़ आपके चरणों में चुभ जाएंगे। नलिन सुंदरम नाथ ते पदम, प्रभु आपके चरण कमल बड़े प्यारे हैं। भगवान से अनेक प्रकार की विनती करती हैं, हीरे मोती दान में दे, भक्ति की राह दिखाए न्यारी, और सब कुछ लेकर परीक्षा है लेता, कौन सी राह चले संसार। ये बड़ा विचित्र है, इसके प्रेम में जो फंस जाए एक बार उसकी ऐसी परीक्षा लेता है। सोच समझ कर सौदा कीजिए, नंद को लाल बड़ा व्यापार।
भगवान से कह रही हैं, हे प्रभु, सुना है तेरी निगाह से कत्ल होते हैं लोग, एक नज़र हमें भी देख लो, क्योंकि तुम्हारे बिन ये जिंदगी अच्छी नहीं लगती, और इस प्रकार आप हमें छोड़कर जाओगे तो आपके बिना हम जीवित रहकर करेंगे भी क्या। लेकिन बड़ी विडंबना है, ये गोपियां विचार करती हैं कि लगता है मर जाएं, यमुना जी में कूद करके प्राण दे दें, परंतु बाद में ख्याल आता है, ये कहती हैं, प्रभु हम मरना तो चाहती हैं तुम्हारे बिना, परंतु आपकी जो कथा है ना वो हमें मरने भी नहीं देती है। तब कथामृतम तत् जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। हे प्रभु, अब तक हम कैसे बची हैं? तब कथामृतम तप्त जीवनम, आपकी जो ये कथा है वो अमृत का काम करती है, हमें मरने भी नहीं देती है। आपकी कथा बिरही लोगों के लिए जीने के लिए एक आधार बन जाती है। आपकी लीला का स्मरण होता है तो मरने का एक ख्याल जो हृदय में होता है वो भी दूर हो जाता है। जड़ उदीक्षिताम पद्म कृदृशाम, भगवान से ये गोपियां कह रही हैं, हे ब्रह्मा तू बड़ा भारी जड़ है। ब्रह्मा को कोस रही हैं गोपियां, कह रही तू बहुत बड़ा जड़ है, तेरे पास बुद्धि नहीं है। जड़ उदीक्षिताम पद्म कृदृशाम, तेरे में समझदारी बिल्कुल नहीं है। बोले क्यों? बोले दे दो देखवे को श्याम रूप रोम रोम में द्रग। अरे दो ही आंखें क्यों दी? अगर देना ही था तो रोम रोम में नेत्र बना देते और प्रत्येक रोम रोम से ठाकुर जी का दर्शन करते। दो ही नेत्र दिए और उनमें भी तूने ये जो पुतली बनाई है ना, बार बार ये पलक झपकती है, ये इसको क्यों बनाया था? कितनी कोमल बात कह रही, कितनी श्रेष्ठ बात कहती हैं गोपियां कि एक तो तेरे में बुद्धि नहीं, तूने दो ही नेत्र बनाए, इन दो नेत्रों से भगवान को देख नहीं पा रहा, हृदय नहीं भरता है। और दो नेत्र भी बनाए तो इनमें जो पुतली बनाई है ना, ये पर्दे, इनकी क्या जरूरत थी? जब हम नेत्र भरकर ठाकुर जी को देखना चाहते हैं तो उनके दर्शन में ये पुतली बाधा बन जाती हैं, बार बार ये पलक झपकती हैं, जिससे हम गोविंद को एकटक देख भी नहीं पाते। कैसी कैसी बातें ठाकुर जी के सामने। ये पलकों का गिरना ये क्यों बनाया तूने? ये पलकों के गिरने उठने का झंझट ही क्यों बना दिया? बड़ो मंद अरविंद सुत जेहि न प्रेम पहचान, प्रभु मुख निरखत द्रगन बिच पलक रची जेहि। भगवान के दर्शन में ये पलक बाधा बन रही है। प्रभु क्यों बनाया? इनकी आवश्यकता नहीं थी, क्यों बनाया? हे श्याम सुंदर, कहाँ तो दर्शन करते समय ये आंखों की जो पलकन है, ये जब पलक झपकती है तो आपके दर्शन में बाधा बनती है। तुतिर्युगायते त्वाम पश्यताम, ये जो आंखों की पलक है ना, ये आपके दर्शन में बाधा बनती है। अनेक प्रकार से ये गोपियां रो रही हैं। जब भगवान ने देखा कि अब इन गोपियों की दशा विचित्र हो रही है, ये गोपियों को अगर मैं ज्यादा देर तक अगर मैंने दर्शन नहीं दिया तो अपने प्राण को त्याग देंगी, रह नहीं सकती, ये मेरे बिना एक पल भी जीवित नहीं रहेंगी। तब श्याम सुंदर भगवान हमारे बिहारी जी उनके बीच में से ही प्रकट हो गए। बोलो बाल कृष्ण लाल की। कहते हैं ठाकुर जी कहाँ गए थे, कहाँ चले गए हमको छोड़ करके? दूर जाते
तो आते दिखाई पड़ते, उन्हीं गोपांगनाओं के बीच में थे, अंतर ध्यान हो गए थे। कई आचार्यों के भाव तो ये हैं कि नंद नंदन वही उन्हीं ब्रज रमणियों के बीच किसी ओढ़नी को ओढ़कर घूंघट मारकर छिप गए थे, कहीं गए नहीं थे, वहीं बैठे थे और दृश्य देख रहे थे। इन गोपियों के हृदय में मेरे लिए प्रेम कितना है। ये प्रेम की दूसरी परीक्षा है। पहली परीक्षा भगवान ने पहले ले ली कि आई हो तब परीक्षा ली, अब बीच में भी परीक्षा ले। क्यों? मिलन तो हो गया, पर मिलन के बाद प्रेम पक्का तब होता है जब मिलन के बाद बिछुड़न होता है, विरह होता है। विरह की अग्नि में जब प्रेम तपता है तब प्रेम परिपक्व बनता है। सोना जब तक अग्नि में तपता नहीं है तब तक आभूषण बनता नहीं है। जब तपेगा तभी वह सुंदर आभूषण बनेगा। ऐसे ही प्रेम की पराकाष्ठा है। प्रेम जब तक तपता नहीं है तब तक वह प्रगाढ़ होता नहीं है। भगवान यही कह रहे हैं कि गोपियों, मैंने आपके प्रेम की परीक्षा ली है। यह नंद कुमार बड़ो छलिया, सखीवारु की मीत उठावत है। कर तोरत है नभ की परियां, छल छंद में फंद लगावत है। जहां पवन न जाए सके, वह मुरली की दुती पड़ावत है। कहूँ चोर कहूँ दधी दानी बने, कहूँ साहलली बनी आवत है। इस अवतार में बड़ी बड़ी अद्भुत अद्भुत छद्म वेश की लीलाएं ठाकुर जी ने की। वहीं ओढ़नी ओढ़कर बैठे हैं। ऐसा कह रहे हैं गोपियों से कि मैं कहीं गया थोड़ी ना था, मैं तो यहीं बैठा था। तुम्हारी किसी की चुनरी उड़ करके मेरे ऊपर पड़ गई तो मैं यहीं बैठकर तुम्हारी लीलाओं का दर्शन कर रहा था। देख रहा था कि तुम्हारा हृदय में जो प्रेम है वो प्रगाढ़ है कि नहीं। और सच बात है, एक बात ध्यान रखो बंधुओं, गोविंद कहीं गए नहीं है, भगवान कहीं गए नहीं है। भगवान हमारे हृदय में ही हैं। बस ये है कि अपने हृदय से उस गोविंद को पहचानने की बात है। संत कहते हैं जब तुझसे हुई मिलने की आरजू, बस जरा सी गर्दन झुकाई और देख ली। तुम्हारे हृदय में गोविंद बैठे हैं। अब इन गोपियों के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए ठाकुर जी अब इन गोपियों के मध्य प्रकट हुए और अब ठाकुर जी सुंदर महारास की क्रीड़ा को प्रारंभ कर रहे हैं। ये दिव्य लीला है। सब लोग इस परम पुनीत लीला का आनंद लें। आए हम सब लोग भगवान की इस दिव्य रास में अपने आप को गोपी बना करके ठाकुर जी के चरणों में मन को लगा करके और उस वृंदावन में गोकुल में भगवान लीला कर रहे हैं, इस आनंद को दर्शन करें। और गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम